जगह को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। वो इसलिए क्योंकि आपके घर में जो गैस सिलेंडर रखा है जिससे आप खाना बनाते हैं वो यहीं से आता है। जी हाँ, ये है दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड और ये देखने में भले ही छोटा हो लेकिन दुनिया की 30% गैस यहीं से आती है। यहां तक कि भारत की जरूरत की 80% तक गैस इसी इलाके से निकलती है। इसीलिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया की ये सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है और इस कमजोर कड़ी पर ईरान और इजराइल ने धावा बोल दिया है। जी हाँ, और ये कितनी भयंकर बात है इससे आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया के तो पसीने छूट ही रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कि सबको धमकाते हैं खुद कह रहे हैं कि ईरान प्लीज यहां पर हमला मत करो, बदले में अमेरिकी सेना भी तुम्हारी जो कच्चे तेल या गैस की यहां पर फील्ड्स हैं उन पर हमला नहीं करेगी। यहां तक कि मैं इजराइल को भी तुम्हारे कच्चे तेल के भंडार पर हमला नहीं करने दूंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात है कि ट्रंप जैसा अक्खड़ आदमी भी झुक गया। लेकिन यह पूरा मामला है क्या और इस पर ईरान के साथ साथ इजराइल हमला क्यों कर रहा था, यह मैं आपको विस्तार से आसान भाषा में बताऊंगा। लेकिन पहले इस इलाके को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये जो गैस फील्ड है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी है। यहां अभी भी 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है जमीन के अंदर। लेकिन ये पूरी फील्ड किसी एक देश की नहीं है। दरअसल इसके दो हिस्से हैं। आधा हिस्सा है ईरान का, आधा हिस्सा है कतर का। कतर वाले हिस्से को कहा जाता है नॉर्थ डोम, वहीं जो ईरान वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है साउथ पार्स। दोनों ने अपने अपने इलाके में नेचुरल गैस निकालने के लिए प्लांट लगा के रखे हुए हैं। अब हुआ ये कि कल अचानक से इजरायली लड़ाकू विमानों ने साउथ पार्स पर हमला बोल दिया। यानी कि जो साउथ पार्स का समुद्री इलाका है, यहां पर गैस निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तबाह करना शुरू कर दिया। इससे ईरान को आ गया गुस्सा। ईरान ने बदला किससे लिया? कतर से। इन्होंने कतर के जो नॉर्थ डोम इलाके में मौजूद रास लफान गैस फैसिलिटी थी जिसका काम था गैस निकालना, उसे कंप्रेस करके जो बड़े बड़े टैंकर है उसमें लोड करने का काम करती थी, उसके एक इलाके को ड्रोन और मिसाइलों की मदद से तबाह कर दिया। ये इतना बड़ा हमला था कि कुछ घंटों के लिए रास लफान को बंद कर दिया गया, बल्कि ये कहिए कि पूरा एक दिन लगा यहां पर आग बुझाने में और आज सुबह तक ये पूरा प्लांट बंद था, जिस वजह से दुनिया भर में गैस की सप्लाई को लेकर संकट खड़ा हो गया। वहीं यह भी खतरा था कि कहीं इस प्लांट को ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए जिससे कि दुनिया भर में गैस का संकट खड़ा हो सकता था। इसीलिए तुरंत डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और कहा कि पहली बात तो इजराइल ने जो पहला हमला किया ईरान पर, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। अगर हमें जानकारी होती तो हम इजराइल को ईरान की इस गैस फील्ड पर हमला करने नहीं देते। लेकिन आगे मैं ईरान को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके किसी भी गैस या ऑयल फील्ड पर हमला नहीं किया जाएगा। बदले में आप भी कतर पर हमला नहीं करोगे, कतर की गैस फैसिलिटी को तबाह नहीं करोगे। और ये गैस फील्ड कितनी कमजोर कड़ी है पूरी दुनिया के लिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आपको अच्छे से समझा रहा होगा। लेकिन ईरान की तरफ से चेतावनी आई है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि हमारे गैस फील्ड को तो छोड़ दीजिए, अब की बार किसी कच्चे तेल के कुएं पर या कच्चे तेल को स्टोर करने की फैसिलिटी पर एक छोटा सा भी हमला हुआ तो हम कतर की पूरी नॉर्थ डोम को उड़ा देंगे। यहां पर जितने भी गैस निकालने के संसाधन हैं सब तबाह कर दिए जाएंगे। यानी कि ईरान को अब पता लग चुका है कि इस कमजोर कड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है अमेरिका के खिलाफ। और इसीलिए अब दुनिया को डर लग रहा है कि कल को इजराइल ईरान की किसी भी कच्चे तेल की या गैस की किसी भी यहां पर फैसिलिटी पर हमला करेगा, फैक्ट्री पर हमला करेगा, तो इससे दुनिया संकट में आ जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान बदला लेगा नॉर्थ डोम में पूरी दुनिया की सबसे कमजोर नस को तोड़कर। इसीलिए ये जो पूरा वाकया हुआ है पिछले 24 घंटों में, ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत, वहीं ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करता दिख रहा है। क्योंकि मान लीजिए ईरान एक और हमला करता है तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का बहुत भयंकर दबाव आएगा अमेरिका पर इस युद्ध को खत्म करने का। क्योंकि दुनिया कच्चा तेल कहीं और से लेकर काम चला सकती है, लेकिन गैस कहां से आप लोगे? गैस तो यहीं से आती है, 30% कहीं और से निकलती नहीं है। इसीलिए दुनिया इस पर हद से ज्यादा निर्भर है। यही वजह है कि
ट्रंप अब इसका समाधान निकालने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या निकाल पाएंगे वक्त बताएगा। फिलहाल ईरान के हाथ में तुर्क का इक्का आ गया है।